मैं सुन के हैरान रह गया, जिन टीमों को हम टीमें नहीं समझते थे उस टीमों से हमारी इंडिया टीम हार रही है। बड़ी शर्म महसूस हो रही है। दूसरी गेम्स वाले मजाक करते हैं यार। सबसे मेरा फेवरेट प्लेयर था उदय भाई साहब, जिसकी वॉलीबॉल भी और नेचर भी। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आपको एज ओपोनेंट बहुत परेशान करते हैं। जब आपके सामने वो आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा देख के मेरे को खेलना होगा। तो आपके प्लेइंग डेज में कोई ऐसे ओपोनेंट्स, कोई ब्लॉकर्स ऐसे या अटैकर्स या कोई ऐसी टीम जो आपके सामने आती हो तो आपको लगता था कि हाँ, इसको मेरे को ठीक से खेलना पड़ेगा, अपना पूरा 100% देना पड़ेगा? खास जो बॉलर थे ना, जैसे उदय भाई जैसे उनको काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि इतना कॉन्फिडेंस था कि ब्लॉक चाहे कोई भी हो, मेरे को डर नहीं लगता था किसी से। कोई ऐसा नेशनल इवेंट या कोई नेशनल्स जो आपको याद हो, आपकी मेमोरीज में आज भी हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं कि आपका कोई एक्सपीरियंस रहा उसमें? अपनी लाइफ के कुछ जो है एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि कई बार मैं अपनी लाइफ में ऐसे मैच जीता हूं कि सामने वाली टीम का और हमारी टीम का इतना फर्क होता था कि जैसे एक स्कूल की टीम हो और एक स्टेट भी नहीं, मैं कह सकता भी स्टेट से भी अच्छी टीम हो, तो नामुमकिन होता वो जीतने का। उस टीम को, स्कूल वालों बच्चों को एक स्टेट टीम सीनियर प्लेयर के साथ खेलना, यूनिवर्सिटी तो फिर भी हम मान सकते हैं, स्कूल के बच्चे तो बिल्कुल नए होते हैं। कानपुर नेशनल में क्या था, बल्लू सर नहीं थे, पंजाब पुलिस नहीं थी, बीएसएफ नहीं थी, मैं एक नया था, जूनियर इंडिया खेल के आया था, बाकी सब वो लग्जरी बोर्ड के थे या पीआरटीसी के, ऐसे मतलब ठीक ठाक थे। तो वहां क्या हुआ कि बल्लू साहब नहीं आए, पंजाब का कोई मैच देखने नहीं आता था। कानपुर में हुई थी नेशनल, पंजाब को कोई मैच ही नहीं दिख रहा, अकेले लगे हुए हैं जो वहां टीमों के साथ बस। तो हमारे पूल में केरला की टीम थी, तो जिमी भाई साहब आए हुए थे इटली से, वो भी अपनी तैयारी में थे पूरी, केरला वाले भी नेशनल जीतने आए थे। तो हमारा मैच चल रहा पूल का, तो एक गेम हम केरला को जीत गए। लोगों में भगदड़ मच गई यार, अरे पंजाब केरला को एक गेम जीत गया। बाकी सारे हमारे ग्राउंड में आगे 4 ग्राउंड होते हैं, वो एक गेम जीते जीते हम केरला को मैच जीत गए कानपुर नेशनल में। और देखो सन 47 वाली वॉलीबॉल खेल रहे हैं हम, 2 लिफ्टर खेल रहे हैं, 4 स्मैशर खेल रहे हैं हम। क्वार्टर फाइनल हमारा वेस्ट बंगाल के साथ था और बड़ी मुश्किल से जीते हमने, क्योंकि हमारी टीम ही ऐसी थी। सेमीफाइनल हमारा था हरियाणा के साथ। हरियाणा की टीम तो उस टाइम, उस साल मतलब नंबर 1 टीम थी इंडिया की। सारे बलकार भाई साहब, ओम प्रकाश, लक्ष्मण भाई साहब, संदीप शर्मा जी, दलेल भाई साहब, मतलब हनुमान सिंह, तो 9-10 तो इंडिया प्लेयर थे। इनकी लगता है एवरेज हाइट, मेरे को लगता है 6'5" तो इनकी एवरेज हाइट थी। तो हमारी टीम तो ये समझ लो कि स्कूल और इंडिया टीम का कंपटीशन था। हमें पता है टीम हमारे से अच्छी है, मगर ये था यार, हारना जीतना तो छोड़ो, खेलना बस। मेरे को ये होता था कि वॉलीबॉल खेलनी है बस, हारेंगे जीतेंगे वो तो अलग चीज है, बस खेलना है। बस वो खेल के चक्कर में मतलब ऐसा वो कह सकते हो आप, लक भी कह सकते हो हमारी। तो अब हरियाणा भी हमारे से हार गया वहां, हालांकि हम रेलवे से फाइनल में हार गए। मतलब एक तरह का वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, कृष्णा हो गया भाई। मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टीम में, इंडियन यूनिवर्सिटी टीम में था, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए जा रहे थे, मैं और संदीप शर्मा थे, तो बाकी सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल के प्लेयर थे। कैंप में इतनी अच्छी प्रैक्टिस की, हमारे बुची रमैया साहब कोच थे। हमने इंडियन पुलिस को जीता,
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम थी, क्लास मतलब कह सकते हो। वो हमारे से हारी तमिलनाडु फेडरेशन कप में। दो टूर्नामेंट थे, इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल और फेडरेशन कप। तो दोनों हम इंडियन यूनिवर्सिटी टीम थे, दोनों चैंपियन हुए हम, इसलिए हमें क्लियरेंस मिल गई थी। तो एक यूनिवर्सिटी टीम देखो, एक इतनी टॉप क्लास टीमों के साथ, मतलब यहाँ कभी सोचा ही ना हो भी हम इनको भी जीत सकते हैं यार। तो मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे मैच, मतलब ऐसे ऐसे क्रिश्मे हुए हैं कि जो कोई भी बंदा सोच ही नहीं सकता कि यार ये टीम भी जीत सकती है इसको। मगर ये था जीतना बाद में, पहले खेलना है। खेलते खेलते बस वो एक तरह की वो किस्मत हो जाता था। आपका क्वेश्चन ये था कि सामने वाला कोई ब्लॉकर ऐसा हो जिसको देख के आपको लगता हो यार नहीं इधर नहीं मारना है, फंस जाऊंगा मैं। मगर नहीं, कभी भी मेरे को किसी प्लेयर से डर नहीं लगा, कभी भी। मतलब आपने हार्ड वर्क किया तो कॉन्फिडेंस रहता है। हालांकि मेरी टीम में, पंजाब की टीम में जो वॉलीबॉल जितनी साल मैं खेला हूँ, बेशक 5-1 का सेट था, मगर डॉज बॉल जब मैच फंस जाता था, डॉज सब खत्म हो जाते थे। सो अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारा सेगमेंट है, आपके टॉप प्लेयर्स जितनी भी पोजीशन रहती हैं वॉलीबॉल में, उसमें आपको आपके फेवरेट जो प्लेयर्स हैं वो आपको चुनने हैं, लेकिन आप उसमें खुद को काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकर्स की, आपके टॉप 5 ब्लॉकर्स। पहले तो मैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, उदय भाई साहब थे सबसे टॉप क्लास। सेकंड उस टाइम हमारे साथ तो उदय और संदीप खेलते थे उस टाइम के, तो जो है उसमें तो उदय और संदीप। थर्ड में तो मैं सुबा राव के साथ मैं खेला हूँ, जब मैं छोड़ने के टाइम था मेरा, अच्छा था मगर मेरे को डर नहीं लगता था। नए वाले जो है, मेरा ख्याल सुबा राव भी अच्छा था जितना मेरे को याद है, क्योंकि अभी छोड़े हुए बहुत साल हो गए मेरे। हरियाणा का ओम प्रकाश भाई साहब थे, वो भी बड़े अच्छे ब्लॉकर थे अपने टाइम के। साउथ में कह सकते हैं जॉनसन साहब भी हमारे से सीनियर थे, ये दिलेर भाई साहब के साथ भी थे इनके साथ, वो भी अच्छे ब्लॉकर थे अपने टाइम। एक पीवी रमना भी था हमारे साथ, मेरे साथ जिन्होंने खेला। अब बात करते हैं उस पोजीशन की जिस पे आप खेले, और आप उसमें खुद को नहीं इंक्लूड कर सकते, आपके 5 ऑल टाइम बेस्ट काउंटर्स। मेर भाई साहब भी अच्छे काउंटर थे, मेर भाई साहब की हालांकि रीच कम थी मगर अच्छे पावरफुल बढ़िया काउंटर करते थे। और जिमी साहब भी अच्छे थे। बासित भाई होते थे एक, तो मतलब बड़े बढ़िया क्लास, बड़ी साफ सुथरा वॉलीबॉल खेलने वाले थे। हमारा प्रदीप था, वो भी अच्छा था। अमीर अपने टाइम में, अमीर भी अच्छा, बहुत अच्छा था। शरद हमारा वो था, शिवांती गोल्ड कप में अच्छा खेलता, शरद अच्छे खेलते। बल्लू सर तो खैर वो तो, उनको तो मैं अटैकर नहीं कह सकता, तो एक ग्रेट, वो तो एक जो जिसको बोलते हैं ना अलग, जैसे वॉलीबॉल के पितामह कह सकते हैं। सो पंजाब टीम का हमेशा से ही ऐसा बोला जाता है कि दे हैव प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफ अटैकर्स, लेकिन टीम में सेटर जो है वो आपके समय में काफी समय तक नहीं आए। तो आपके टॉप 5 सेटर्स जिनको आप रेट करना चाहते हैं। तो जो इंडिया टीम में नंबर 1 दिलेर भाई साहब, मतलब उनका तो जैसे ना, मैं आपको क्या एग्जांपल दूं अभी, जैसे किसी चीज को देख के अलग अलग खुशी नहीं मिलती, कुछ भी देखे तो यार एकदम, तो भाई साहब को देख के ना, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि अलग ही कॉन्फिडेंस आता था। हाँ, मतलब उन, मेरी बैड लक ये रही है कि वो मेरी, जहाँ मैं उनकी टीम में नहीं रहा। देखो दिलेर भाई साहब थे उस टाइम और श्रीधर भाई साहब थे, दोनों। श्रीधर भाई साहब फास्ट जो है ना, जैसे साउथ वाले फास्ट थे, बहुत बढ़िया खिलाते थे फास्ट। उनके बाद जो आया अपना, जो मेरे को सबसे बढ़िया था लगता था,
रविकांत। बंटी भाई साहब की प्रॉब्लम ये थी कि हाइट कम थी, मगर लिफ्टिंग में जवाब नहीं था उनका। मेरे जैसे दिमाग से स्लिप हो गया था उनका नाम। बड़े बड़े साल हो गए ना, एक्चुअली कनेक्शन टूटा हुआ। आप जब याद करवाओगे तो फिर और भी याद आ सकते हैं। भाई साहब का भी मजा आता था खेलने का उनके साथ। बलविंदर भी आया था, वो भी बढ़िया था। उसमें भी टैलेंट थोड़ा वो रविकांत स्टाइल था वो। ओके, अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल की। मेरे ख्याल से यूनिवर्सल जो वर्ड है आपके समय पे यूज नहीं होता होगा। उस टाइम पे ऑलराउंडर्स बोला करते थे, जो प्लेयर बैकलाइन से अटैक करता था। तो आपके ऑल टाइम बेस्ट जो ऑलराउंडर्स हैं वो कौन कौन है? मैं सिरल भाई साहब से बहुत बढ़िया। प्रदीप भी बैकलाइन, प्रदीप की तो क्लास जवाब नहीं था। तो सिरल एक्चुअली पता क्या है, अपनी अपनी चॉइस है। यूनिवर्सल को फर्स्ट पास नहीं लेने देते, मगर कम से कम प्लेयर में क्वालिटी होनी जरूरी है। जो मैं मानता हूँ, जो मेरे को, अगर मैं कोच हूँ तो मैं अपनी बात करता हूँ। इनमें से सबसे अच्छी थी सिरल भाई साहब में, फर्स्ट पास और क्लास उनका अटैक था। तो जिम्मी भाई साहब भी बड़े, जिम्मी भाई साहब भी काउंटर नहीं कह सकते, वो भी एक तरह के यूनिवर्सल ही थे ऑलराउंडर। फर्स्ट पास उनका नहीं था, मगर अब बैकलाइन अटैक क्लास, जंप सर्विस क्लास, तो मैं उनको भी अच्छा, एक यूनिवर्सल में उनको भी बहुत अच्छा मानता हूँ। वो भी है, सिरल भाई साहब हो गए, प्रदीप हो गया, सुरजीत तो मेरे साथ खेला हुआ है, सुरजीत भी अच्छा था, बैकलाइन अच्छी थी उसकी भी। ये 4-5 हो गए मेरा ख्याल। जिम्मी, सिरल, उदय, सुरजीत, और एक्चुअली बासत भाई भी थे ना, वो भी बैकलाइन अच्छी मारते थे। मतलब कुल मिला के वो ऑलराउंडर कह सकते हो या उनको वो कह सकते हो, अच्छे थे। जिस टीम से आप खेलते थे, जिस स्टेट को आपने रिप्रेजेंट किया, तो बड़े फनी इंसिडेंट्स रहते हैं। टीम में कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स बन जाते हैं, जो सबका एंटरटेनमेंट करते हैं। तो कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स किसी प्लेयर की या किसी टीम के साथ जो आप शेयर करना चाहें? पंजाब टीम का बताता हूँ आपको। जो प्रदीप हमारा ना नींद में बड़ा बड़बड़ाता था, मतलब चिल्लाता था एकदम, और इतनी ऊंची आवाज से चिल्लाता था कि मतलब आस-पास वाले डर जाते थे। जब ये जूनियर कैंप में था तो बेंगलोर में, ये सेकंड फ्लोर पे होते थे, हम ग्राउंड फ्लोर पे होते थे। रात को जब ऊपर चिल्लाता था ये सोया तो नीचे तक आवाज आती थी, मेरे को पता चल जाता था प्रदीप हो गया। तो एक बार क्या हुआ कि हम ट्रेन में जा रहे थे। वैसे तो कई इंसिडेंट ऐसे, जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ, ट्रेन में जा रहे थे, एसी में ना हम बैठे हुए, तो पूरी पंजाब पुलिस टीम जा रही थी। तो लुधियाना से चढ़े हम, तो बातें करके, तो जैसे सोए, मैं बोला थोड़ा ध्यान रखिए, तेरा पता कोई नहीं कब भाग रहे उठ के। वही बात हुई, 5 मिनट सोए हुए तो ये उठ के भाग लिया शोर मचाते हुए। तो 2 कैबिन छोड़ के ना, साथ वाला तीसरे कैबिन में जाके घुस गया, चलाते जोर से। तो वहां क्या थी, मैडम सो रहे थे, डीसी चंबा, वो डर गए। उसके वो जूनियर भी दूसरी सीट पे थे, ऊपर भी थे, 2-1 बंदे उसके साथ थे, डीसी थे, मैडम आईएएस थे। तो वो जब एकदम उठी ना, क्या हो गया, क्या बदतमीजी है, तो नाराज होगी। नेचुरली है, चलाता इतना बड़ा डीसी का। तो मैं उसको थोड़ा सा, मैं सीनियर था सबसे, मैं डीएसपी था उस टाइम। तो मैं बोला, मैम इसके साथ ना थोड़ी प्रॉब्लम है, ये रात को सोए हुए ना, इसको पता नहीं चलता, इसका दम घुटता तो ये चलाता है, चुके मारता। मैं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी ये पंजाब पुलिस की टीम है, हम खेलने जा रहे हैं, मैं डीएसपी हूँ। वो कहती, तो क्या डीएसपी हो? तो मैं भी डीसी चंबा हूँ। फिर उसको बैठ के शांत बात किया, मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इंडिया प्लेयर है, इंडिया का स्टार है, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है। वैसे इसलिए मैं तो ध्यान रखता हूँ, मगर जब ऐसे कोई भी बंद टाइप का जो रूम होता है, या जैसे एसी में बंदा थोड़ा सा तो ज्यादा करता है। बड़ी मुश्किल से हमने 10 मिनट लगा के उसको सेटिस्फाइड किया। तो मैं बोला, भाई तू सेकंड क्लास में चला जाया कर, एसी में मत सोया कर, तेरा पता कोई नहीं कब मरवा दिया। मैं और शरद भाई साहब, एक राजेंद्र मलिक थे, तो पटियाला में कैंप लगा हुआ हमारा, तो हम
वहाँ ना दो डबल डबल रूम होते हैं, एक रूम में दूसरे में वो थे एल शेप के। तो वो साथ इसके बेड के साथ कूलर लगा होता था, कूलर के आगे ग्रिल नहीं थी। एक रात को चलाया, उठ के हला हला करके उठा तो वो शरद भाग के आ गया उधर से। कहते मैं सोच रहा था कि इसने कूलर में सिर फंसा लिया। प्रदीप के साथ ऐसे ऐसे काफी इंसिडेंट है ऐसे। वो अभी ठीक है, शादी के बाद थोड़ा ठीक हो गया, अंडर प्रेशर हो जाता ना। आपका एक चीज और जो सभी आपके बारे में बताते हैं कि रेफरीज जो थे वो बहुत ज्यादा केयरफुल रहते थे आपके आपका जब मैच चल रहा होता था। तो कुछ कुछ किस्से भी याद हैं कि रेफरीज जो थे वो बेल्ट पहन के आते थे या कुछ कोई ऐसा। ये कितना इसमें सच्चाई है इस बात में कि रेफरीज जो थे वो बहुत ज्यादा डरते थे आपसे? ट्रैक सूट पकड़ के नीचे आ जाता था। नहीं खैर पकड़ता तो नहीं था मैं, गाली जरूर मैं देता था मेरे को जब गलत पॉइंट पे। तो फिर ऐसा ना, जब जी जान से खेलो तो गुस्सा आता था। मैं मानता हूँ थोड़ा नहीं आना चाहिए वैसे ऐसी चीज, पर कई बार रेफरी मजबूर कर देते हैं। तो ये चीज मेरी बड़ी फेमस रही है लोगों में। मैं तो फेमस नहीं कहूंगा कि ये ऐसी अच्छी आदत नहीं थी, मगर रही है ये आदत, मैं मानता हूँ। कई बार तो फिर जब मैच स्टार्ट होता था पहले ही बोल देते सुखपाल भाई यार थोड़ा देख के हो जाता है कभी कभी। मैं बोला यार नहीं, एक आधा तो माफ हो जाता मगर ज्यादा नहीं यार, क्योंकि इतना जी जान लगा के खेलते हैं। तो आप तो आराम से विसल मारी, टीम का सत्यानाश किया, तो ऐसे थोड़ी होता है। था कई बार गलती से हो भी जाता है, मगर कई बार अपने इंडिया में पता ही आपको सब जगह ऐसा ही है। एक चीज और आपके बारे में फेमस है कि आपको गुस्सा बहुत आता था ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड के बाहर तो आप सुपर सॉफ्ट थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर आपको गुस्सा बहुत आता था। तो कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें? एक भगवान की दया से ये थी कि गाड़ी वाली जितनी मर्जी दे लेता हूँ, टेम्पर लूज खेल ले, वॉलीबॉल नहीं मेरी खराब होती। बेशक जितना मर्जी टेम्पर लूज हो जाए, वॉलीबॉल तो फिर उससे भी ज्यादा अच्छा खेलते थे गुस्से में। सबको पता था अगर मेरे सामने से कोई जैसे बॉल मार के ब्लॉक करके कोई बोलेगा चिल्लाएगा तो मैं और भी ज्यादा जोश से खेलता था और भी अच्छा खेलता था। मैं किस्सा बताता हूँ आप, कालीकट नेशनल का बड़ा वो फनी किस्सा ही है। तो हम पूल से बाहर हो चुके थे, पंजाब टीम पूल से बाहर हो चुकी थी। लास्ट मैच हमारा सर्वसेज टीम के साथ था। अगर सर्वसेज टीम हमें 3 स्टेट जीतती थी तो वो पूल क्वालिफाई करती थी। अगर वो 1 सेट लूज करती थी या 2 सेट लूज करती थी तो वो पूल से बाहर होती थी। मगर हम बाहर ही थे, तो हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मैच का। तो हारो यार, हम तो बाहर ही हैं, तो बंदे का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता ना। तो हम अपना आराम से खेल रहे थे, चलिए यार ठीक है, इन्होंने बेचारों ने कर ही लेना यार। तो वो जैसे वो थोड़ा मैच स्टार्ट हुआ, फर्स्ट गेम थी, तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, कोच ने बोला भी हो ध्यान से खेलना, आराम से खेलना। हिमाचल के थे कोच साहब, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका। तो वो ऐसे कुछ बॉल, एक आधी बॉल पे मेरे को चला दिए। उस चलाने के बाद मतलब ऐसा काम तो हमारा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल यार, भी इन्होंने तो क्वालिफाई करना है, चलो यार जीतने तो बेचारा होगा। तो जब वो उसने छेड़ दिया, पंगा ले लिया चला के मेरे को, फिर ऐसे वो पहले हमने 4 सेट में वो मैच करते वो भी बाहर हो गए। उनके कोच ने इतनी गालियां दी, सालों हराम जादो कुत्तों, मैंने बोला था उसके साथ पंगा नहीं लेना है, उसको नहीं चलाना है। वो फिर गुस्से में आके और ज्यादा अच्छा खेलता है। तो ये चीजें काफी कोचों के दिमाग में रहती थी भी इसको छेड़ना मत। प्लेयरों के दिमाग में होती थी कईयों के भी इसको छेड़ना मत,
चाहे वो हारे या जीते, फिर अगर उसको छेड़ दिया, उसको चला दिया, तो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोई चलाता था तो फिर मेरे को और भी डबल गुस्सा आता था। मगर गुस्से में आके मैं कभी टेम्पर लूज ये नहीं था भी गुस्से में आके मैं नेट में मार दी या गलती कर दी, फिर और भी जोश और भी कॉन्फिडेंस है। आपके पूरे करियर में कोई ऐसे ओपोनेंट्स थे या कोई ऐसी टीम्स थी जिनको देख के आप बोलते थे कि इसको मैं बॉल नहीं हिट करने दूंगा या इस टीम को मैं जीतने नहीं दूंगा, या वो आपके रडार पे रहते थे हमेशा कि ये टीम नहीं जीतनी चाहिए? हमारे पंजाब में तो पहले बीएसएफ के साथ होता था हमारा पूरा, मतलब पूरी खटकती थी हमारी, क्योंकि पुलिस गेम में भी हमारा उनके साथ चलता था, पंजाब में पंजाब चैंपियनशिप में भी। ऐसे उस टाइम नए नए थे, जोश था, तो ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं थी, तो बस यही होता था कि पंगा लेना बस। तो उनके साथ सबसे ज़्यादा जोश आता था सब चीज। रडार में ज़्यादा नहीं होते थे, रडार में तो बस यही होते थे कि जो चला दिया सामने से वो रडार में आ गया वो रडार में आ जाता था बस। इस गेम में केरला पुलिस अच्छी होती थी, क्योंकि सारे प्लेयर रजाक भाई साहब, उदय भाई साहब, सिरल भाई साहब, सारे केरला पुलिस ज्वाइन कर गए थे रेलवे छोड़ के। वो लगता था हमें यार वो टीम हमारे से अच्छी है, थी भी अच्छी है डिपार्टमेंट। और तो नेशनल जब होती थी तो अच्छी थी, साउथ की टीमें सारी अच्छी थी, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, रेलवे, सर्विसेज अच्छी होती थी, मगर नहीं उससे हमें ज़्यादा वो नहीं होता था। ये टीमें लगती थी भी यार हमारे से ये टीमें अच्छी हैं, मगर डरने वरने वाली बात तो कभी दिमाग में आई नहीं थी। बस वो होता था जीतो हारो छोड़ो यार, खेलना है बस। सुखपाल सिंह का सपना क्या है जो वो अभी पूरा करना चाहते हैं वॉलीबॉल में? कोई ऐसी इच्छा, कोई ख्वाहिश, कोई ऐसा ड्रीम आपका, या आप देखना चाहते हैं इंडियन टीम को एक मुकाम पे? कोई आपकी पर्सनल ड्रीम जो आप शेयर करना चाहें? मैं तो भगवान से यही मेरी डिमांड कह सकते हो या रिक्वेस्ट कह सकते हो, हमारी ना जैसे इंडिया में आदत है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो पुराने हमारे बुजुर्ग लोग, जब हम छोटे होते थे ना, तो पुराने हमारे बुजुर्ग जो दादा जान, अरे यार हमारे जमाने में था भाई, आजकल के लड़के तो क्या है, कुछ नहीं, हम ये घी पीते थे, इतना इतना वो खा लेते थे, इतनी हम बोरी उठाते थे, फला करते थे। आजकल के जमाने क्या है सेम यही। जब मैं स्पोर्ट्स में आया तो हमारे जो सीनियर होते थे ना, इनको आदत थी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हमारे जो सीनियर प्लेयर थे ना, दलेर भाई साहब वाला बैच में, उसके पहले वाला जो बल्लू भाई साहब वाला जो बैच था, क्या यार आजकल के प्लेयर क्या कर रहे हैं यार, ये क्या खेल रहे हैं यार, हमारे जमाने में ये था, हमारे जमाने में वो था। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, एक दो बार मेरे काबू भी आ गए सीनियर। मैं किस्सा बताता हूँ, कलकत्ता में हम क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल मैच हार के मूड सा थोड़ा खराब हुआ। वाली ग्राउंड में तो रूटीन में आपको मालूम ही है, प्लेयरों को मैं देता ही था, मगर सिर्फ 9 मीटर में, उसके बाहर नहीं। उसको पता था उनको ये गाली देगा तो खेलेगा, नहीं तो खेल देगा। तो मैच भी हम लूज करके तो मूड सा खराब हो रहा, तो मैं ऐसे ही सीढ़ियाँ चढ़ रहा ऊपर, इंडोर स्टेडियम था, तो वहाँ ये पुराने सारे भाई साहब बैठे हुए, बल्लू भाई साहब, टी गोपाल, अपने रणवीर भाई साहब, ऐसी और 2-4 प्लेयर मेरे को याद नहीं, क्या खेल रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं यार। मेरे को गुस्सा तो मैच वाला रहा था, मैं बोला भाई साहब यार मेरे को एक बात बताओ, आप सारी अपने जमाने में तोपे रही हो, सब में अलग अलग क्वालिटियां थी, मगर मेडल तो आपका कभी आया नहीं। हम सारे अच्छे नहीं है, मगर हम मेडलिस्ट हैं यार। तो वो चीज मेरे को ना आज भी याद रहती है। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं कहा यार हमारे टाइम में एक पाली था बस। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि हमारे से भी अच्छा टैलेंट अब है। और मैं देखता हूँ कई बार हमारे पंजाब के बच्चों को, तो मैं देखता हूँ ये स्टेट चैंपियनशिप में कभी जाता हूँ तो मजा आता है एकदम देख के, दिल खुश हो जाता है। इतना नेट के ऊपर जाते हैं, मतलब जो भी वॉलीबॉल खेलते हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे से अच्छे हैं। देखो इंडिया टीम में जब मैं था तो मेरी सबसे हाईएस्ट रेंज थी 358,
तो मेरे बाद में मेरे से भी अच्छी रीच वाले आए हैं, अच्छे काउंटर ट्रैकर आए हैं, अच्छे सेंटर ब्लॉकर भी आए हैं, अच्छे लिफ्टर भी आए हैं, तो अच्छे यूनिवर्सल आए हैं। तो ये नहीं है भी हमारा मेडल आ गया तो हमारे बाद में कोई वॉलीबॉल प्लेयर ही नहीं पैदा, ये नहीं, मैं कभी मेरे दिमाग में ये बात नहीं। हमारे टाइम में हम अच्छे थे, बल्लू भाई साहब के टाइम में बल्लू भाई साहब अच्छे थे, रणवीर भाई साहब अच्छे थे, नो डाउट अपने टाइम में बहुत टॉप क्लास प्लेयर रहे हैं वो, नाम होता था उनका, बल्लू भाई साहब का, रणवीर भाई साहब का, निप्पी साहब का भी। मगर ये नहीं होता कि बस उस टाइम में प्लेयर हुआ है उसके बाद पैदा नहीं हुआ कुछ भी। हमारे उनके बाद में देखो उदय भाई साहब, सिरल भाई साहब, दलेर भाई साहब, क्लास मतलब इतने अच्छे प्लेयर आ रहे हैं अब देखो। मगर हमारी फेडरेशन का इतना बेड़ा गर्क हो रहा है कि आज इस बार एशियन गेम में तो मैं सुन के हैरान रह गया, जिन टीमों को हम टीमें नहीं समझते थे उस टीमों से हमारी इंडिया टीम हार रही है। शर्म महसूस हो रही है। दूसरी गेम्स वाले मजाक करते हैं यार। आज मेरी किसी प्लेयर से बात हो रही थी, मेरे को अब याद नहीं आ रहा, पता नहीं अमीर सिंह से हो रही थी या नहीं किसी और से। कहते यार आप आजकल तो पाकिस्तान से भी टेंशन हो जाती है, मैं पाकिस्तान से मैच है तो ईरान जैसी, अब तो कर ईरान कहते बहुत अच्छा, ज्यादा ही अच्छा हो गया। हमारे टाइम में तो हाँ चलो ईरान, चलो ठीक है, फॉरेन कोच रखे हैं उन्होंने, सब कुछ है, चलो अलग चीज है। मगर हमारे में क्या कमी है? सिर्फ यही है कि हमारी फेडरेशन की कमी है। तो कुर्सियां चाहिए, बस अपने पैसे खाने वाला काम चाहिए। करते रहो यार, कुछ भी करो, आप खाओ, कुर्सी मत छोड़ो, सब कुछ लूट के खा जाओ, मगर कम से कम थोड़ा वॉलीबॉल इज्जत का ख्याल तो रखो कम से कम वॉलीबॉल। इसमें प्लेयरों की बेइज्जती होती है, अरे ये वही आओ, लोग ऐसे बोलते हैं, अरे ये उसी टीम का मेंबर है जो फलान टीम से हार के आई। तो उस टाइम गुस्सा आता है, बड़ा फील होता है भाई यार हमारी वॉलीबॉल क्यों डाउन, इतनी डाउन क्यों आई। तो कोशिश रहेगी हमारी, देखो अब शायद कुछ फेडरेशन चेंज हो रही है अगर हुई तो। और मैं अभी जो मेरा मन है रिटायरमेंट के बाद या कुछ, मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा आपका अपना। अभी मेरा घर है जलंधर में, मगर वो मैंने चेंज करके अभी मैं जो मेरी जो दिल की एक वो है कि उसमें एक ग्राउंड बनाऊंगा, थोड़ा जगह, तो उसमें फ्री बच्चों को कोचिंग जो जितना मैं सिखा सकता हूँ मतलब। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जितना एजुकेट किया आपने, मुझे लगता है कि जितने वॉलीबॉलर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो खेल रहे हैं, जो आपके फैंस हैं, उनको ज़रूर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके द्वारा की गई बातों से। और मैं यही बोलूँगा कि आप एक ट्रू रियल लेजेंड हैं। और साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि आप किंग मेकर हैं बेसिकली, कि आपने लीडर्स बनाए हैं हमारी कंट्री में। वॉलीबॉल के जितने आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं उन्होंने अपनी टीम्स बनाई, तो सारा श्रेय आपको जाता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप फिट रहें, स्वस्थ रहें और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे हों। थैंक यू सो मच।